चलिए आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चे? ओके तो एज आई सेड टू यू, आज हम रिवाइज कर रहे हैं टॉपिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में कुछ हमने लिटिल बिट क्वेश्चन स्टार्ट किए। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 20। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वही हमारा सम और प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा। पोल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। वेरी गुड, जो भी आपको ठीक लगे। अगर आप चाहें तो आंसर बोल भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर डी ऑप्शन। सर ऑप्शन डी। अच्छा चेक कीजिए, एक बड़ी सिंपल सी चीज। आपको पता है कि इस क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस होगा 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? -3। ये मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं। आपसे पूछा गया 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। इफ यू टेक द एलसीएम तो यू विल गेट अल्फा अपॉन बीटा, बीटा प्लस अल्फा। अब आप देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल है? 2 के इक्वल। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? -3। तो योर आंसर इज -2 अपॉन 3। तो ये आपका क्या है? -2 अपॉन 3 आंसर होगा। ओके अच्छा, एक चीज बच्चे इंटरेस्टिंग और आपके साथ शेयर करना था। एक 19 क्वेश्चन भी देखिए, ये भी अच्छे क्वेश्चंस में आ गए। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 19। वेरी गुड, जो आंसर सेंड कर रहे हैं मेरे पास। सम ऑफ जीरोस वाले क्वेश्चन है, टोटली सम ऑफ जीरोस वाले। देखिए उसने क्या कहा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज। आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, यू नो दैट वेरी वेल कि इसमें सम ऑफ जीरोस कितना होगा? -5। और इसी क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? सी। एक चीज आपको गिवन थी बच्चे कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू किसके है? 3 के। तो आई थिंक आप सॉल्व करेंगे तो आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू मिलेगी। अगर मैं इनको सॉल्व कर रहा हूं तो आई गॉट अल्फा इज इक्वल टू -1 एंड बीटा इज इक्वल टू -4। अब आपको क्या दिया गया था कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी। तो आप किसी को, एक अल्फा और एक बीटा है, जब आप इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास सी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 4 आनी चाहिए। तो इसमें जो आपका आंसर होगा बच्चे, वो ऑप्शन क्या होगा? क्या आंसर होगा? C4। अच्छा एक चीज मैं आप सब बच्चों को एक चीज बताऊं, मैंने अभी अभी एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था बच्चे, ये वाला। अब मेरे को आप एक चीज बताइए कि इसमें ऑप्शन बी भी है, इसमें ऑप्शन डी भी है।
इन दोनों में कोई डिफरेंस है या मैं दोनों को एक ही आंसर मान सकता हूं? कोई भी बच्चा जो एक्सप्लेन करना चाहता हो। यस खुशी। सर दोनों सेम ही है, और जो बी में उसमें क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 स्क्वायर, और फिर 1/6 एक्स में नो 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 नो, पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं होता। यस सो जब हम निकालते हैं तभी हम उसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं बच्चे, अब आपके पास ये पता क्या दिया गया था, दिस इज द सम ऑफ द जीरो, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी ही होगा। ये तो उसके बाद वाली है। जब हम उनको क्या करेंगे, एलसीएम टेक आउट करेंगे, ठीक है, एलसीएम टेक आउट करेंगे। देखिए एलसीएम टेक आउट करेंगे तो पॉलिनोमियल में ओवर 6 भी आएगा ना, फिर इसका क्या करोगे? जब आप इसका एलसीएम करोगे तो इट बिकम 6x² प्लस x माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6। ये 6 किधर जाएगा? क्योंकि इक्वेशन में तो ये इक्वल टू 0 होता है, आप सब जानते हैं ना कि इक्वेशन में तो इक्वल टू 0 होता है, तो उधर जाके तो ये 0 के साथ क्या बना देता है, इक्वल टू 0 हो जाता है। तो पॉलिनोमियल में ये गलती मत करना, पॉलिनोमियल में आपका आंसर यही होगा, बी ही होगा, ठीक है। तो जो आपकी बी है ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है डी से, तो ऑप्शन इज बी। ओके, तो ये भी याद रखना, कई बार ऐसा भी कुछ हो सकता है क्वेश्चंस में। चलिए आगे मूव करते हैं हम। अच्छा, किसी बच्चे ने ना अब मेरे से ये पूछा, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था कि हमने इसका आंसर 5 क्यों नहीं लिखा। बच्चे मैंने अभी अभी तो किया, अल्फा की वैल्यू -1 है, बीटा की वैल्यू क्या है, -4 है, और अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट सी के इक्वल थी, दैट्स व्हाई। ठीक है, आगे मूव करते हैं। हाँ, क्वेश्चन बहुत सारे हैं आपको आज, मैंने लास्ट भी ऐप पे अपलोड कर दिए हैं, अराउंड 70-80 क्वेश्चंस थे, ये भी अपलोड हो जाएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन, यस प्लीज। मैं पोल दे रहा हूं, हाँ थोड़ी सी बफरिंग हो रही है आज। चलिए 23, okay, very good. Let alpha be a quadratic polynomial, the sum of the zeros is, पहले ध्यान से सुनना क्वेश्चंस को, क्या लिखा हो। A quadratic polynomial, the sum of whose zero is 0। देखो, अब उसने कहा कि उनकी जीरोस का सम क्या है, जीरोस है, एंड 1 0 इज 4। अब उसकी एक जीरो क्या है, 4 है। तो बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं बच्चे, अगर एक 0 4 है तो आप भी बड़े
समझदार हैं तो उसका मतलब उसकी दूसरी जीरो क्या होगी, -4 होगी ना, फिर ही इनका सम क्या जाएगा, 0 जाएगा। तो इसका मतलब अब उसने ये बता दिया कि उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, -16। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, x² - sx + p। ये तो 0 चला गया, तो आपका जो आंसर आएगा बच्चे वो आएगा ऑप्शन ए। और ए ऑप्शन को करने वाले पूरे इंडिया में से 47% हैं, बाकी के 53% को बधाई, उन्होंने गलत सरकार चूज कर ली। ठीक, तो थोड़ा सा सोच के, वैसे सरकार तो 47% वालों की बनेगी क्योंकि बाकी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 16, 27 एंड 10। बट क्वेश्चन को थोड़ा सा सोच के चलना है, और कहीं भी आसमान से क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपकी बुक से ही होंगे। और हम ऐसी ही गलतियां करेंगे जैसी अभी BCD वाले कर रहे हैं। ओके, चलिए एक और छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 25। मैं सारे क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर पाऊंगा क्योंकि मैंने अराउंड 60 क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए बीच बीच में जंप कर रहा हूं सो दैट आप उनको जब आपके पास आएगा आप इनको देख सकते। 25, पोल आ गया है आपकी स्क्रीन पे और बड़े ध्यान से करना है। वेरी गुड सचिन। वेरी गुड महक। दो चीजें आपके पास बड़ी सक्सेसफुली आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं बच्चे। एक तो व्हाट इज द सम ऑफ जीरोस, आप जानते हैं इट इज इक्वल टू 5, मेरे को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। एक आप जानते हैं व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इन दिस केस दिस इज इक्वल टू 2। अब आपके पास बात आती है कि हाउ वी कैन एग्जीक्यूट इट। अब इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो सिंपल सा हो जाएगा। अब आपको इसको देखना है और ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। टेक द एलसीएम, इट बिकम्स अल्फा इंटू बीटा एंड बीटा प्लस अल्फा। बस, बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू है आपके पास 5, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 2, तो आई कैन राइट इट एज 5/2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा मीन्स टू से 6। सॉल्व कर दीजिए बच्चे, आपके पास आंसर आ जाएगा -7/2। इस बार इंप्रूवमेंट है। ठीक, अब आपने क्लियर मेजॉरिटी दे दी सी पार्टी को। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन है बच्चे इसमें, और कोई भी डिफिकल्ट टास्क नहीं। हाँ, थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स टाइप क्वेश्चंस। 28 बिल्कुल करवाऊंगा, डोंट वरी। पहली ट्राई आप लीजिए, फिर मैं देखूंगा। सेम वे में टेक द एलसीएम, फिर उसके बाद जो भी कहानी निकलेगी करते। अब 5 कैंडिडेट ने ना पहले 10 सेकंड में आंसर लगा दिया था, या तो वो महाज्ञानी
या उनको कोई ऊपर से सीधे सिग्नल आता है कि ये ऑप्शन है। देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज, मैं ना आंसर शेयर कर रहा हूं, जिन्होंने पहले 10 या 12 सेकंड में आंसर लगा दिया, आंसर देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके पास। थर्टी परसेंट ए को, 40% बी को एंड 30% सी को। ऐसे नहीं बचे, सॉल्व किया करो। मैं दोबारा से पोल लॉन्च कर रहा हूं इसी क्वेश्चन का। इतना इजी भी नहीं है और डिफिकल्ट भी नहीं है। वेरी गुड सचिन, टेक द एलसीएम, इट बिकम्स अल्फा बीटा होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा बच्चे, बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। यहां एक इंटरेस्टिंग चीज होने जा रही है, वो भी आप देख लीजिए। क्या, मैं इसमें बच्चे 2 अल्फा बीटा ऐड कर रहा हूं और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। उसका रीजन सुनिए क्यों। बिकॉज ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हुई, ये पता क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब क्या होगा बच्चे, अल्फा प्लस बीटा आप जानते हैं माइनस बी अपॉन ए, तो इसका एलसीएम हो जाएगा बी स्क्वायर, सॉरी इसका स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, सी अपॉन ए, तो इट इज सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर क्या होगा, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट ऑप्शन बी as your answer. ओके, बिकॉज ये न्यूमेरिकल नहीं था बच्चे, तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत इसमें क्या आई हो, दिक्कत भी आई हो कि हाउ वी कैन सॉल्व, बट हो जाएगा इजी। अब आई, अब ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, मेरे को 100% इसका रिजल्ट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, पहले ध्यान से रीड कीजिएगा क्वेश्चन को, रीड इट केयरफुली, देन mark your answer in the poll. वेरी गुड। देखिए, he said -3 एंड 4 आर 0, तो इसका मतलब इनका सम क्या होगा बच्चे, दोनों का 1, और इनकी प्रोडक्ट क्या होगी -12। हमारा फार्मूला क्या होता है फॉर 0, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। मैंने भी पूरा सच नहीं बताया, अधूरा सच, ठीक। अब पूरा आप इसको करेंगे कि इसका पूरा सच क्या है।
आपको क्लियर कट ऑप्शन दिख रहा है, क्लियर कट। वो बात अलग है, आप देखना ना चाहते। वेरी गुड। हाँ जी, आप बोल सकते हैं। व्हाट इज द ऑप्शन? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन आई थिंक ठीक है, वेरी गुड। 1/2 सर। ऑप्शन सी, ठीक। तो आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनली ये क्राफ्ट हुआ था, बट ये इसके साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो आप किस में जाएंगे? सी में जाएंगे, ठीक। जैसे पहले वाला क्वेश्चन था ना कि वो दोनों मैच कर रहे थे, तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ इसमें आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है बच्चे, इसको देखिएगा जरा। 32 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग 0, -2 एंड 5। ऐसी कितनी पॉलिनोमियल हो सकती हैं जिनकी जीरोज -2 एंड 5 हैं? 1 2 3 मोर देन 3। अब आपको ये भी बताऊंगा ये कैसे होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। लवन्या पांडे कह रही हैं कि मोर देन 3 हों। नितिन जी भी कह रहे हैं मोर देन 3 होंगी। साक्षी जी कह रही हैं नहीं सर 2 हों। चलिए पूर्वा जी कह रही हैं इनफाइनाइट हों। चलिए बच्चे इस क्वेश्चन को देखिएगा, मैं ऑप्शन बताऊंगा बट इस तरह के क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। आप सबको पता है कि सम ऑफ जीरोज इसमें क्या होगा, 3, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, -10। कोई डाउट तो नहीं? अगर हम इसको पॉलिनोमियल के रेफरेंस में बनाना चाहें तो पॉलिनोमियल का रेफरेंस हमारे पास ये है, x² -3x -10। मेरे ख्याल में हम भी ऐसा ही सोचते हैं। अगर पॉलिनोमियल बनाने की बात आएगी तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब देखिए, आप किसी भी पॉलिनोमियल को किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई या क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और जनरली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। इसीलिए हम इस क्वेश्चन को कहते हैं कि जब मैंने इसके साथ k मल्टीप्लाई कर दिया और अब मैं इसमें k की जो मर्जी वैल्यू रखूं तो ये नई पॉलिनोमियल जनरेट होती है, 1 2 3 4 5 6। इसीलिए मैं बोलता हूं बच्चे कि इसमें मोर देन क्या होंगी, 3 पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगी, जनरेट हो जाएंगी। ठीक, तो इस बार भी आपने 52% ने इस चीज को 3 हो गए, ये 1% तो अभी आया आफ्टर आंसर। ठीक, तो ये वाले क्वेश्चन को याद रखिएगा, कभी भी इसमें 1 या क्या नहीं होता, 2 वाला ऑप्शंस नहीं होता, आपको इसी में जाना होता है। अब
मेरे ख्याल में इन क्वेश्चंस में मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं। 35th फिर भी चलिए एक बार पोलिंग करा के देख लेते हैं। Which of the following is not the graph of quadratic polynomial? ओहो, जल्दी से पोल में पार्टिसिपेट कीजिए बच्चे। आई एम वेटिंग फॉर ऑल दैट कैंडिडेट हु आर स्लीपिंग इन द क्लास। हाँ जी, सभी आंसर बोल सकते हैं। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन डी। वेरी गुड। मेरे को किसी एक ए वाले कैंडिडेट का चाहिए बच्चे पॉइंट। व्हाई वी आर टेकिंग ए? देखो मैं ऐसे नहीं कह रहा 40% कैंडिडेट ने ए लगाया है, तो कोई ए वाला कैंडिडेट मेरे को एक्सप्लेन करे व्हाई ही और शी टेक ए। यस, इसका आंसर डी होगा ना, क्योंकि उसमें 3 zeros है। नहीं मैंने तो को बताया नहीं डी होगा या ए होगा। मैंने पूछा ए भी 40% कैंडिडेट ने लगाया, कोई ए वाला कैंडिडेट मेरे को एक्सप्लेन करे कि उसने ए क्यों लगाया। तो इसी चीज को हम क्लियर करेंगे। हाँ जी, एनीबॉडी? कोई तो हैंड रेज करो यार, यहाँ क्या पता चलेगा कौन कहां से बोल रहा है। मोक्षिता। सर आई थिंक सो दैट ये जो है टच नहीं कर रहा, इसलिए ये लीनियर का हुआ ना। टच नहीं कर रही तो ये किसका हुआ? अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं। अच्छा एक चीज बताता हूँ, ये जो ना जो टचिंग टूचिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये पता किस चीज के लिए होता है? रियल और इमेजिनरी रूट्स के लिए होता है। अगर वो पैराबोलिक है, देखो इस क्वेश्चन में तो आपको एक क्लियर कट मैसेज मिल रहा है 1 2 3, यानी ये तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं, ये तो सीधा सीधा क्या है? क्यूबिक है। ठीक है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो है नहीं। हाँ, जो आपने ये सोच लिया, कोई कैंडिडेट ये एक्सप्लेन करेगा ये किस चीज का ग्राफ होता है अगर ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करता? होता तो क्वाड्रेटिक ही है, बट किस टाइप की क्वाड्रेटिक का होता है? एनीबॉडी? नॉन रियल रूट्स का। वेरी गुड। क्या कहते हैं हम इनको कि इनके रूट्स क्या होंगे? नॉन रियल। अब जैसे ये इसको देखो, इस क्वेश्चन में होता है ये भी क्वाड्रेटिक होता है, बट इसके रूट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक का होता है, इनके रूट्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। बट इसमें तो ये हमारे पास सीधा सीधा क्या चला है? क्यूबिक का। तो ऐसी गलती नहीं करना। ओके, इसलिए मैंने ये कहा और इसलिए ये मैंने क्वेश्चंस लिया था। ये बच्चे हमारे पास कुछ रिवीजन के क्वेश्चंस थे। आई हैव टेकन टोटल, मैंने आपके साथ क्वेश्चन थोड़े से कम लिए, टोटल 60 क्वेश्चंस हैं। ये आपकी ऐप में अपलोड हो जाएंगे मे बी टुडे और मे बी टुमारो। ओके, विद आंसर्स। तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा, उसको डाउनलोड कीजिए एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट। क्वेश्चन वही हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में।